नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं भाव तोरसेकर। भाव जी, बहुत प्रणाम, नमस्कार, स्वागत आपका। भाव, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। करीब 45 मिनट से उनकी बातचीत चल रही है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, कयास हैं, अ, जिसका जो मन आ रहा है वो कह रहा है और जैसा तौर तरीका होता है मीडिया का, किसी से कोई पुष्टि नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, पर मीडिया ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजेगी और फिर देश का कृषि मंत्री बना देगी। ये जो घटता हुआ हम देख रहे हैं भाव, आपका क्या आकलन है और कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी दृष्टि में अमित शाह से क्या बात कर रहे होंगे? वो जिस ढंग से वो निकले हैं और मेरा ख्याल है कि वो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल देखेंगे। और पहली बात ये है कि उनको अपमानित किया गया है। देखो, ये दूसरी केस है, पहली भी नहीं है। जिस ढंग से हेमंत बिश्वा शर्मा को असम में राहुल गांधी ने अपमानित किया था, उनका गुस्सा ये था कि वो 2014 के चुनाव में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस असम में हार गई। उस उसको रिवाइवल कैसा करेंगे वो बताने के लिए राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। तो राहुल गांधी इनकी बातें भी नहीं सुनते थे और बीच में बोल गए वो बिस्किट का कुछ डब्बा है वो दे दो, वो कुत्ते को खिलाना है। तो वो हेमंत सिद्धि और को। बिश्वा शर्मा इतना गुस्सा हो गए, वो वहां से निकले तो डायरेक्टली बीजेपी के ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और जी मैंने जो जी। सुना था कि उनको पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे असम में कांग्रेस पार्टी खत्म करनी है, दूसरा कुछ नहीं, मुझे कुछ मत दो, कुछ पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा काम दो कि मैं कांग्रेस को खत्म कर दूं, ये पार्टी जी होनी ही जी। नहीं चाहिए। इस गुस्से में वो थे। उसी गुस्से में आज अमरिंदर सिंह अमित शाह के घर पहुंचे। अमित शाह के इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक्चुअली अमित शाह की बी टीम है। ये एक एक किसी को निकाल कर अमित शाह के घर में भेज देते। इनके एक और बड़े ड्रामेबाज ने अब कांग्रेस को ऐसी मुश्किल में ला करके खड़ा कर दिया है पंजाब में, जिनको जिनकी ताजपोशी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सम्मानित और कद्दावर नेता को कुर्सी से बेदखल किया कांग्रेस नेतृत्व ने। और कांग्रेस नेतृत्व भी कौन, सब जान चुके हैं कि बस 3 परिवारों तक ये पार्टी और उसके सारे फैसले सीमित होकर के रह गए हैं। वो जिसको चाहे जिस पद पर बैठा दें, वो जिसको चाहे उठा करके नीचे पटक दें। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिन अपमानजनक स्थितियों में हटाया गया केवल नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, वो नवजोत सिंह सिद्धू भी इस्तीफा देकर के अलग बैठ गए हैं। केवल चुनाव से 4 महीने पहले ये सब हो रहा है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? नवजोत सिंह सिद्धू में कोई कमी है? नेतृत्व में कोई कमी है? या ओवरऑल सोच ही परिपक्व नहीं है, फैसले ही अपरिपक्व लिए जाते हैं, उनमें अनुभव है ही नहीं? नहीं, ये बच्चे जो है, इन्होंने बच्चों का खेल बना रखा है। पूरी राजनीति को बच्चों ने बच्चों का खेल बना रखा है। तो इससे अलग कुछ होगा ये सोचो ही नहीं है। आप उस ढंग से सोचो, एक छोटा बच्चा किस ढंग से सोचेगा और उसी ढंग से वो जा रहे। कहाँ गलत है? पहले तो ये जो बात हो रही है इससे पूरा सत्यानाश होगा। मैंने उस दिन आपको बताया तो, हलवाई की कहानी बताई थी। हलवाई के दुकान पर पहुंच जाएंगे, ये वो बोला तो था मैंने। चरितार्थ हो आप गई वो तो। चरितार्थ हो इसमें। ये जो हलवाई की दुकान की कहानी बताई थी बिल्कुल वैसा हो गया। इन्होंने सब मिठाइयां मिलाकर जो कुछ बना दिया है, वो पदार्थ का नाम भी कोई नहीं बता सकता। पूरा मीडिया आज लगा हुआ है कि 10 दिन पहले जो सत्ता परिवर्तन किया था उसका मतलब क्या है, वो ढूंढने की कोशिश की जाए। इसका
इसका अर्थ क्या हो, जो मैंने कहानी बताई थी, तो उसमें जी, जी। कोई जलेबी ढूंढना चाहता है, कोई पेड़ा ढूंढना चाहता है, कोई बर्फी ढूंढना चाहता है, कोई रबड़ी ढूंढना चाहता है। तो वैसा कांग्रेस की राजनीति पूरी मजाक बना रखी है। भाव मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, उसका एक सिस्टम होता है। जो सीनियर हैं, जो तपे-तपाए हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनसे परामर्श होता है, कोई भी फैसला लेने से पहले। और उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। जिस तरीके से ये जो अनुभवी व्यक्ति हैं, इनके यहाँ नेता हैं, उनको पूरी तरीके से दरकिनार किए हुए हैं, जिनकी पीड़ा हम देखते हैं। आज शाम भी हमने देखी, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से अटैक किए इन पर कि साहब, जब अध्यक्ष ही नहीं है कोई मतलब पूर्णकालिक, तो फैसले कौन ले रहा है और क्यों ले रहा है? और सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती है? एक-एक करके लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, इनकी चिंता क्यों नहीं की जा रही है? तो ये अनुभवी लीडरशिप की सलाह क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ये असुरक्षित हैं कि वो संगठन पर काबिज हो सकते हैं? क्योंकि ये तो तीनों लल्लू हैं, ये तो साबित हो गया है। या कोई और ग्रंथि है इनकी, जिसकी वजह से ये पार्टी को पार्टी की तरह चला ही नहीं रहे हैं? नहीं, हमने एक बढ़िया कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। तो उसमें जो लुहार होता है, तो यानी दादा धर्माधिकारी, आपने नाम सुना होगा, बड़े जी, जी। समाजवादी विचारक थे, चिंतक थे। उनकी कहानी थी, वो कभी एक बार कानपुर गए थे। तो कानपुर में स्टेशन से निकले और कोई पुरानी गाड़ी लेकर आया था, उनको लेके जा रहा था, और गाड़ी बिगड़ गई बीच में। तो उसका कुछ नीचे एक ये होता है, पार्ट टूट गया था वो। तो चलते गए आगे, कहीं एक लोहार मिला, वो बोला मेरे को तो दुरुस्त करना नहीं आता, लेकिन वो टूटा हुआ टुकड़ा है, मैं कनेक्ट करके दे सकता हूँ। वो दिया। तो उन्होंने बोला जी। कि उसके बाद वो लोहार को पूछा कि भैया तुझको कितने पैसे देने, मजदूरी कितनी देनी है? तो वो रो पड़ा। वो रो पड़ा लोहार। भैया रोते क्यों? तो बोले नहीं यार, बात ऐसी है साहब कि सुबह से काम कर रहा हूँ, 3 काम कर गए, लेकिन पैसा मांगा तो थप्पड़ मिला है, और आप तो बिना मांगे पैसे पूछ रहे हो। तो बोले क्यों? तो बोला एक बात ऐसी हो गई कि मैं जिसका एक जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, नांगर होता है वो जो चलाने वाला, को, कुलू होता है, कोलू, वो जी, दुरुस्त जी, करके जी। दिया। तो बोला तो उसको चावल दिया था ना, अब कैसा पैसा मांग रहा है? गांव का चौधरी आ गया, सरपंच आ गया, वो कुछ काम करके निकल गया। वो पूछा तो बोला गांव में रहना है कि नहीं? और उसके बाद बोला एक पुलिस आ गया, तो उसके बंदूक की संगीन टूटी थी, वो ठीक करके चाहिए थी, वो भी ठीक करके दिए। और पैसा मांगा तो उसने वही संगीन मुझे छाती पर लगा दी, बोले मरना है तेरे को, और निकल गया। तो काम तो किया, कोई पैसा नहीं दे रहा था, और आप तो पैसा दे रहे हो, इसलिए रोना आ गया। तो दादा धर्माधिकारी ने उसका सारांश लिखा था। तो बोले मैंने उसको बोला, अरे यार, जो चीज बनाते हो वो कहीं अपने ही गले पर ना आ जाए, इतना तो कम से कम सोचो। जी, जी। तो ये कपिल सिब्बल, गुलाम नबी सब बोल रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए था कि सीताराम केसरी जो चुनकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल। उनको हटाकर बिना चुनाव के सोनिया गांधी को लाकर किसने बिठाया था? तब सोचा था कि अध्यक्ष चुना हुआ क्यों चाहिए? तब सोचा था कि भाई चुनाव किया हुआ अध्यक्ष हटाना गलत है? क्यों नहीं सोचा था? आपने अपने ही पैर पर मारने वाली कुल्हाड़ी बना दी, और अब रो रहे कि कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अरे कुल्हाड़ी बनाई किसने? सोनिया गांधी को बिना चुनाव के पार्टी का अध्यक्ष किसने बनाया था? किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था ना। गुलाम नबी आजाद थे, कौन था? शरद पवार थे। हाँ, शरद पवार थे, शरद पवार थे। बिल्कुल याद होगा आपको, मीरा कुमार वगैरह बिल्कुल। जो सब टीम थी, वो यही थी। और आज यही टीम रो रही है, मनीष तिवारी हो गए,
वीरप्पा मोइली हो गए। रो कौन रहा है? जिन्होंने खुद से कुल्हाड़ी बनाई। हमारी मराठी में एक बढ़िया कहावत है, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ। यानी कुल्हाड़ी जो होती है उसका जो डंडा होता है वो अगर नहीं रहेगा तो कुल्हाड़ी काम नहीं कर सकती, और कुल्हाड़ी का जो डंडा होता है वो अगर डाल क्या तोड़ा जाता है, वही पेड़ तोड़ा जाता है जिससे वो डंडा निकल कर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन्होंने कुल्हाड़ी का डंडा बन गए ना, और अब रोते हैं कि हमारा ही वंश मारा जा रहा है, हमारी ही पार्टी मारी जा रही है। अरे लेकिन डंडा क्यों बने कुल्हाड़ी का, ये सोचो। भाव जो मैंने प्रश्न किया था कि ये लोग क्या असुरक्षित हैं अनुभवी नेताओं के प्रति? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं, दूसरे दलों में भी देखते हैं, जो वंश आधारित पार्टियां नहीं हैं, वंश आधारित पार्टियों में तो एक उनका मुखिया होता है किसी परिवार का, उसी के हाथों में सब कुछ होता है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उनमें एक सिस्टम है। इन्होंने ये सिस्टम क्यों डैमेज कर दिया है, क्यों खत्म कर दिया है? सीडब्ल्यूसी की बैठक भी नहीं बुलाई जाती है क्योंकि उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई आप पार्टी को चला कैसे रहे हैं? मुझे याद है एक बार आनंद शर्मा ने सीधे पढ़ करके पूछ लिया था कि अर्थनीति पर, विदेश नीति पर और रक्षा नीति पर राहुल गांधी किस हैसियत से रोज ट्वीट करते हैं और कौन उनका सलाहकार है जो उनको अर्थनीति पर, रक्षा नीति पर और विदेश नीति पर सलाह दे रहा है कि आप ये ट्वीट करिए। इससे पार्टी का भट्टा बैठता जा रहा है क्योंकि ये देश के खिलाफ जो है एक तरीके से ट्वीट हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं किसी की सुन रहे हैं और वरिष्ठों को इन्होंने दरकिनार क्यों कर दिया है? अरे लोग, वो तो उनको मालूम है कि ये तो कोई भी चैलेंजर, देखिए हर चैलेंजर जो जो उभरा है, नई जनरेशन का हो या ओल्ड जनरेशन का हो, उनको इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है जब इनमें से कोई काबिलियत दिखाई देगा तो पूरी पार्टी उसके पास चली जाएगी। देखो एक बात साफ होती है, जो भी लोग होते हैं, खुद पवार साहब ने भी मराठी में एक इंटरव्यू दिया, उसमें बोला है कि नेता नेता तो जो होता है वो पार्टी के नुमाइंदे चुनकर ला सकता है, और जो चुनकर ला सकता है उसके उसकी तरफ नेता और जो उम्मीदवार होते हैं वो आकर्षित होते हैं। अब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को पता है कि हमारे नाम पर तो कोई चुनकर आने वाला नहीं है, तो हम खुद का चुनाव भी नहीं करेंगे और दूसरा कोई काबिल दिखाई दे। अब देखिए ममता के पास जाने लगे ना, आज की बात है, वो गोवा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर टीएमसी में चले गए। अब गोवा कहाँ है, बंगाल कहाँ है, और उन्होंने बोला कि जो चुनकर लाएगा उसकी तरफ जाना पड़ेगा, ये लुइजियाना फलेरो ने बोल दिया है। बिल्कुल। तो इनको डर खुद का है कि हम तो किसी को चुनकर नहीं ला सकते, और जो चुनकर लाएगा ऐसा कोई नेता उभरे तो पार्टी उसके हिस्से में चली जाएगी और हमारे हाथ कुछ बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो कांग्रेस पार्टी की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। पार्टी चले ना चले उसकी उनको परवाह नहीं है, पार्टी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो उनको चाहिए, और उस पर मेहनत की जा रही है और सब अमरिंदर वगैरह को निकाला जा रहा है।